नमस्कार बच्चों, आज हम इस पॉडकास्ट में क्रिया समझेंगे। जैसे कि ये कुछ वाक्य हैं। अनीता पढ़ रही है, उसके पापा उसे पढ़ा रहे हैं, उसकी मम्मी खाना बना रही है, उसका भाई साहिल खेल रहा है। यहाँ पर अनीता, पापा, मम्मी और भाई साहिल कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि अनीता पढ़ रही है, उसके पापा उसे पढ़ा रहे हैं, उसकी मम्मी खाना बना रही है, उसका भाई खेल रहा है। इन सभी शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, धोना, नाचना, उड़ना, आना, जाना, गाना, दौड़ना आदि। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। जैसे किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, बच्चा दूध पी रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। इसमें बच्चा कार्य कर रहा है, कौन सा? दूध पीना। अध्यापिका पढ़ाने का कार्य कर रही है। कुछ स्वयं होने वाले कार्य हैं, जैसे बारिश हो रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये कार्य अपने आप हो रहे हैं। एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। जैसे कल सोमवार है, घर पर आम पड़े हैं, तो इसमें है जो है वह क्रिया शब्द है। कुछ वाक्यों में जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, उसमें धो रहा है क्रिया शब्द होंगे। हवाई जहाज उड़ रहा है क्रिया शब्द होंगे। क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, और अगर इसी वाक्य को हम लिखेंगे लड़की खेल रही है, तो खेल रहा है और खेल रही है, यहाँ पर क्रिया का रूप बदल गया है। उसी प्रकार वचन के आधार पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल यानी कि समय के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा चुका है, मोहन बाजार गया था, मोहन बाजार जाएगा। इस पॉडकास्ट में हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द काल, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाते हैं। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी। है, हैं, थे, थी, था आदि भी क्रियाएं हैं। धन्यवाद।